ज्ञानवापी मुद्दा लगातार गर्म है और जो कहा जाए इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं जो संत समाज है उससे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल अयोध्या में अखिलेश यादव ने कहा है ज्ञानवापी प्रकरण पर बोलते हुए कि हमारे धर्म में कहीं भी एक पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे और वो मंदिर बन जाता है। तो इस पूरे जो बयान को लेकर संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है, बात करने के लिए हमारे साथ मनकामेश्वर जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है आगरा का, उसके महंत योगेशपुरी जी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? तो क्या इसको माना जाए अखिलेश जी के स्टेटमेंट को कि कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया? बिल्कुल है, इसमें कोई उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा धर्म प्राण देश रहा है जहाँ की हवाओं में आस्था है, जहाँ के वायुमंडल में कहीं ना कहीं एक आस्था है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ईश्वर के प्रति। अरे सबसे प्रमुख बात है, जिन पत्थरों की वो बात कर रहे हैं उन पत्थरों को हमारे यहाँ पे परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजित किया जाता है। हमारे यहाँ के पानी को पानी नहीं कहा जाता है, बल्कि उस पानी को जल मान करके, और जल के अंदर भी उस जल को माँ के समान संहिता जिसको दी जाए। आप सोचिए कि हमारे यहाँ गंगा माँ बोला जाता है, यमुना मैया कह करके संबोधित किया जाता है। जिन वृक्ष की वो बात कर रहे हैं कि पीपल के नीचे रख दो, उसी वृक्ष को तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थमेव वृक्षाणाम, कि पीपल में मैं नारायण हूं। तो जरा विचार करिए कि ऐसी स्थिति व्यवस्था और अवस्था के अंतर्गत में जो उनका पूरा जो बयान है, जो पॉलिटिकल बयान है, एक तंज है, सटायर है सनातन धर्म पद्धति पे जो नजर आ रहा है। जी जी, तो इसको लेकर अब तमाम ये तंज है, अगर ये उनका तंज है तो शायद उनको मालूम नहीं है। एक राजनीति के अंतर्गत में उनका ये बयान है, तो उनके बयान को साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। वो जिस रूप में देखना चाहें, करना चाहें, बोलना चाहें, बोलें। लेकिन अगर ये तंज है और एक कटाक्ष है और कहीं ना कहीं एक व्यंग है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी मंदिर बनाने के पश्चात उसमें प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी होती है। उन मूर्तियों के अंतर्गत में तब ही, जब तक प्राण नहीं आएंगे तब तक जो है उनका मंदिर में स्थापना होना बेकार है। ऐसे तो मूर्तियां हमारे यहाँ दुकानों पर भी रहती हैं, लेकिन वो मूर्तियां जो हैं पूजा के स्तर पर अगर देखा जाए तो उनका पूजन नहीं किया जाता है, बल्कि उनको देख करके बस ये कहा जाता है हाँ भी बड़ी बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन सुंदर प्रतिमा नहीं है। सुंदर प्रतिमा है, सुंदर मूर्ति है, विग्रह नहीं है, मूर्ति कह करके सब। तो जैसे ही मंदिर में आती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन अखिलेश जी ने अगर ये वाली बात कही है तो उन्हें बहुत अच्छी बात कही है। और उन्होंने भी कह रहे हैं कि बीजेपी असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, कि सर्वे हुआ, लीक कैसे हुई रिपोर्ट, ये चीजें पॉलिटिकल बयानबाजी उन्होंने की है। उसी क्रम में उन्होंने ये भी बात, देखिए इतिहास तो बड़ा पुराना रहा है। इतिहास तो ये भी रहा है कि सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। सोचिए, ये आपके दर्शकों के लिए है कि वो समय कब था जब सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। तब ऐसे बयान नहीं आते थे, तब ऐसे जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं बनती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को, क्योंकि वो हमारे बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं और ऐसे उच्च पद पर रह करके उन्हें, मुझे लगता है व्यक्तिगत कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देश की इस समय विषम परिस्थिति है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे आप, ज्ञानवापी प्रकरण में जिस तरह से एक हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, शिवलिंग निकला है और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वजू खाने का ये फाउंटेन जी भारत है, भारत के अंदर में शिवलिंग नहीं निकलेंगे तो क्या मतलब कौन निकलेगा? जिन्ना निकलेगा, अली निकलेगा, कौन निकलेगा? और उसमें भी आप काशी की बात कर रहे हैं, काशी जो कि शंकर की नगरी, और शंकर की नगरी में से अगर शिवलिंग नहीं निकले तो कौन? हिस्ट्री में भी द आर्यन यूज्ड टू वर्शिप लिंगास, ये चीज कही जा रही है, जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा, शायद आपने भी पढ़ा हो, दर्शकों ने भी पढ़ा हो, कि आर्यन यूज्ड टू वर्शिप लिंगास। तो वो लिंगास क्या है? वो शिवलिंग की ही तो बात कर रहे हैं, जिन आर्यंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख बात है, आप ये सोचिए कि ज्ञानवापी में भी जो निकला है वो शिवलिंग अगर निकला, और अगर उसका होने दीजिए, अभी सर्वे होने दीजिए, अभी कुछ नहीं है, अभी जैसी जो प्राइमरी स्टेज पर अगर चीजें हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख बात है कि मुसलमानों को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़ के उसका स्वागत करें, भ्रम की स्थिति में ना रहे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि भारत के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हमारे हिंदू ही रहे होंगे, हमारे छोटे भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथ के, हमारे सहोदर हैं कहीं ना कहीं। और इस बात को सऊदी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सऊदी भारत के, बांग्लादेश के और इनके पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता पूर्ण रूप से, साउथ एशिया के। वो साफ कहता है कि भाई कन्वर्टेड हैं ये लोग, तो लिहाजा ये ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। और ये बात आप गुलाम नबी आजाद जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी स्वीकारा है, ओवैसी उन्होंने भी स्वीकारा है कि उनके पुरखे हिंदू रहे थे, कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद साहब ने भी स्वीकारा है। तो सबसे प्रमुख बात है कि कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें अगर उपस्थित हो रही हैं तो
मुसलमान भी इस पहल का स्वागत करे, और अगर कहीं भ्रम की स्थिति बन रही है तो उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकल करके और अखिलेश यादव के बयान को किस तरह से कुछ नसीहत देना चाहिए? नहीं, नसीहत सिर्फ यही है कि भाई इतने बड़े पद पर रहने के बाद में उन्हें थोड़े ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और कभी भी राजनीतिक स्तर पर वो किसी भी कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया। सबसे प्रमुख बात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये चुनावी एजेंडा भी हो सकता है, उनका चुनावी स्तर भी हो सकता है। लेकिन अगर तंज है तो मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थना के साथ में मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया ऐसे बयानों से, ऐसे तंजों से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी स्वयं में हिंदू हैं, और अगर हिंदू हैं तो कुल मिला के योगेश पुरी ये एक कहा जाए मनकामेश्वर मंदिर के मठ प्रशासक हैं, महंत हैं, और उनका कहना है कि अगर वो अच्छी भावना से कहा गया है तो उस बयान को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने व्यंग किया है तो वो भी स्वयं हिंदू हैं। और जो भी अगर कहा जाए, जो भी मूर्ति अगर नज़र आती है किसी भी शॉप में कुछ भी, तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद वो मंदिर में विराजित होती है, उसका एक कहा जाए उसमें प्राण पड़ते हैं, उसका एक स्वरूप बदलता है। तो कुल मिला के कहा जाए इस जो अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट है उस पर कहीं ना कहीं संत समाज की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।